जी हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ खास नया तरीका से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को सीखने और समझने के लिए प्रयास करेंगे। और आज की जो मेरा विषय इस प्रकार से है दोस्तों, whom did Jesus pray? प्रभु यीशु मसीह किससे प्रार्थना करते थे? जहां दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से जानते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह इस शारीरिक वर्ल्ड में एक मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह बहुत बार प्रार्थना किए थे। दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुदा था, परमेश्वर था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह किस खुदा से प्रार्थना करते थे, किस परमेश्वर से प्रार्थना करते थे? प्रभु यीशु मसीह का जो स्पेशल परमेश्वर कौन था? अगर प्रभु यीशु मसीह का कोई स्पेशल परमेश्वर था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं खुद पर खुद परमेश्वर था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता क्यों थी, और किससे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे? आज हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की वास्तविकता को सीखने के लिए और समझने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस मैसेज को पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आप लोगों को कुछ नया खास चीजों समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से आप लोगों को इस बात याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, व्हाट इज ह्यूमन हम्बलनेस? मनुष्य की नम्रता क्या है? जब परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं और इस शारीरिक जगत में आते हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके भी दोस्तों वो स्वयं परमेश्वर था। और उस प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता थी, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल है दोस्तों। उस प्रभु यीशु मसीह से हम मनुष्य को सीखना जरूरी है कि हम मनुष्य को कितना प्रार्थना की आवश्यकता है, हम कितना प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन उस खुदा मनुष्य बन करके इस शारीरिक जगत में आकर के उस समय में भी परमेश्वर होकर के वो प्रार्थना की आवश्यकता था, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन सा प्रार्थना करते थे, हम में से किसी को कुछ नहीं मालूम है दोस्तों। क्या प्रभु यीशु मसीह अपने शारीरिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने मेंटल प्रेशर को लो डाउन करने की प्रार्थना करते थे? कौन सा ऐसे प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु मसीह? हम में से किसी को कुछ नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन जरूर प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाते हैं। वो देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, स्वयं खुदा है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की आवश्यकता क्यों पड़ी, और किससे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे? इसीलिए तो हम प्रभु यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को ही परमेश्वर मानेंगे, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। इस बात को आपको समझना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बातचीत करना। तो फिर प्रभु यीशु मसीह किसके साथ बातचीत करते थे? सबसे पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है दोस्तों, गॉड यानी परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में थे, तो उस समय में हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के नाम से जानते थे, यानी ईश्वर की नाम से जानते थे। इस परमेश्वर को यानी इस ईश्वर को हिब्रू शब्द में इस प्रकार कहते हैं दोस्तों, इस मैन। इस मीन्स आत्मा,
मैन मीन्स मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, स्पिरिट मैन जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। इस आत्मिक मनुष्य, इस मैन जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, इस परमेश्वर ने एक शरीर का रूप धारण करते हैं दोस्तों, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से जानते हैं। इस शारीरिक जगत में, इस शारीरिक वर्ल्ड में, इस आत्मिक मनुष्य शरीर का रूप धारण करते हैं। जब शरीर का रूप धारण करते हैं तो हम उसको इस प्रकार से जानते हैं दोस्तों, ह्यूमस मैन। ह्यूमस मीन्स फ्लैश, मैन मीन्स मनुष्य, शारीरिक मनुष्य। इस आत्मिक मनुष्य बीके में शारीरिक मनुष्य इस शारीरिक जगत में। तो फिर क्या जब इस आत्मिक मनुष्य, जब शारीरिक मनुष्य बनकर के इस शारीरिक जगत में आते हैं, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह का रूप में जानते हैं, तो फिर क्या प्रभु यीशु मसीह अपने डिवाइन पावर को खो बैठते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने डिवाइन पावर को, अपने स्वर्गीय शक्ति को, अपने ईश्वरीय शक्ति को खो बैठते हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करना पड़ा? क्या ऐसा है? जी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यानी जब इस मैन बिकेम ए ह्यूमन मैन, कभी भी अपने डिवाइन पावर को, अपने स्वर्गीय शक्ति को खोया नहीं दोस्तों। कभी कभी बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर, उस ईश्वर ने आधा परमेश्वर बन करके, मनुष्य बन करके इस जगत में आया। ऐसे लोग सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं दोस्तों। क्यों लोग ऐसा सोचते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना किससे करते थे? उस स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर से। ऐसे लोग सोचते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कभी नहीं है। कभी भी आधा परमेश्वर बन करके यहां पर परमेश्वर नहीं आया है। संपूर्ण रीति से इस मैन ह्यूमन मैन बन करके आया। यशायाह के किताब उसका 9वीं अध्याय 6वीं पद में लिखा गया है दोस्तों। वहां पर क्या लिखा गया है? For to us a child is born. For to us a child is born means, child means a flesh, शरीर, प्रभु यीशु मसीह का शरीर। और फिर लिखा गया है to us a son is given. Son means इस मैन, आत्मिक मनुष्य जो परमेश्वर कहते हैं, इस आत्मिक मनुष्य को इस चाइल्ड के अंदर में डाल दिया गया दोस्तों। उस शारीरिक मनुष्य के अंदर में डाल दिया गया। इसीलिए जब इस शारीरिक जगत में एक आत्मिक मनुष्य को शरीर के अंदर में डाल दिया गया, और इस शरीर को अवश्य है कि प्रार्थना करना, क्योंकि इस शारीरिक जगत उस शरीर को हावी होता है, उस शरीर को प्रेशर पड़ता है। इसलिए उस शारीरिक मनुष्य को अवश्य है कि प्रार्थना करना। तो फिर क्या प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक प्रेशर था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया? जी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को कभी भी शारीरिक प्रेशर नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी जानते हैं और जानबूझ करके इस शारीरिक जगत में मनुष्य को उद्धार, मुक्ति और स्वर्ग के मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य बनकर के यह इस पृथ्वी पर आए थे। और प्रभु यीशु मसीह यही भी जानते थे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया जाएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह को इस सारे बातों की मालूम था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को कौन सा शारीरिक प्रेशर है? प्रभु यीशु मसीह को कोई शारीरिक प्रेशर नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह को कोई शारीरिक प्रेशर नहीं है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रार्थना किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर को प्रार्थना करना अवश्य है इस मैन से। और इस मैन कहां पर है? प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंदर में है दोस्तों। और इस मैन कोई यहां पर नहीं है, कोई
डिवीजन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की शरीर की अंदर में है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 का 20 में लिखा गया है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और ठीक उसी प्रकार तुम भी सारे लोग मुझ में है। इस बात जरूर तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना है ये दोस्तों कि इस ह्यूमस मैन, इस शरीर, इस मैन से प्रार्थना किया। इस मैन कहां है? इस शरीर के अंदर में है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप पर प्रार्थना किया और अपने अंदर में रहने वाला इस मैन की आत्मविश्वास बढ़ाया, इस मैन की आत्म जागृत किया। आज मनुष्य की सबसे बड़ा फेल्यूर क्या है दोस्तों? हम अपने अंदर में रहने वाला आत्मविश्वास जागृत नहीं कर पाते हैं, हम आत्मविश्वास नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हर एक मनुष्य अनसक्सेस है, फेल्यूर है। मनुष्य के जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में आत्मविश्वास नहीं है। और उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस मैन, हमें इस प्रकार कहते हैं दोस्तों, भजन संहिता 82 का 6 में कहते हैं, I said that you are a gods। परमेश्वर खुद हमें आइडेंटिफाइड करते हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम परमेश्वर हो। इसका मतलब यही नहीं है दोस्तों कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस मैन, उस स्वर्गीय परमेश्वर मनुष्य के दिल के अंदर में रहता है, और उस दिल के अंदर में बैठा हुआ परमेश्वर हमारे आत्मा में रहता है, और उस आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा काम है। आत्मविश्वास जागृत करना हमारा फर्ज है। एक बार अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास जागृत करते हैं, तो आपको परमेश्वर की आशीष आना कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। परमेश्वर की आशीष को देखना आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। आप एक आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। आप हर एक काम को दिल से, मन से, आत्मविश्वास से उसको विजयता प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रख सकता है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपके अंदर में रहने वाला आत्मविश्वास को आप बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर, ह्यूमस मैन, प्रे टू, प्रार्थना करते हैं इस मैन से, और इस मैन कहां है दोस्तों? इस शरीर के अंदर में ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि मैंने कहा कि तुम परमेश्वर हो, इसलिए तुम क्यों सरप्राइज होते हो? ये यूहन्ना के सुसमाचार 14 का 20 में लिखा गया है दोस्तों, मैंने तुम्हें कहा परमेश्वर, इसलिए तुम क्यों सरप्राइज होते? प्रभु यीशु मसीह हमें क्यों परमेश्वर कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में है, और उस आत्मा को हम बढ़ाना, आत्मविश्वास लाना जरूरी है दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया था। प्रार्थना किसे किया था? अपने अंदर में रहने वाला इस मैन से, वो गॉड मैन से, इस शरीर प्रार्थना किया था। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना सिखाते हैं कि हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, तुम्हारा राज्य आए, जैसे तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही तुम्हारा इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। कैसे हम ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजना को हम इस शारीरिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाएंगे, बिछा पाएंगे? जब हम अपना अंदर में रहने वाला आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आत्म जागृत करेंगे, तभी हम ईश्वर की राज को इस धरती पर बिठा पाएंगे। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को इस प्रकार प्रार्थना सिखाया दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह कौन सा प्रार्थना किया, इसका बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेले लोगों को अपने स्वर्ग की राज को इस धरती पर बिठाने की प्रार्थना अपने शिष्य लोगों को सिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को
आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है। और उस आत्मविश्वास कहां से आएगा? हमारे यहां से नहीं, वहां से नहीं, कहीं से, किसी से नहीं। हमारे अंदर में हमारा स्पिरिट को, जो गॉड मैन को हम जागृत करना है। जब एक बार हम अगर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन में आशीर्वाद को देखने के लिए कोई भी इस दुनिया की व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता है। दोस्तों मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ नया खास तरीका समझाया है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।